काशी में कबीरदास जी की जब बहुत प्रसिद्धि हो गई, इतनी प्रसिद्धि हो गई श्री कबीरदास जी की कि महाराज जहां वो निवास करते थे वहां हजारों की तादाद में भीड़ आने लग गई। कबीरदास जी का भजन छूटने लगा। कबीरदास जी बोले मैं क्या करूं, ये इतनी भीड़ मेरे पीछे लग गई है, ना मुझे भजन करने देते हैं, ना मुझे ठाकुर जी की आराधना करने देते हैं, बस 24 घंटे भीड़ चारों तरफ घेर के रखती है। तब बोले क्या करूं? बोले ऐसा कुछ कृत्य करता हूं जिससे भीड़ मुझसे दूर हो जाए। तो श्री कबीरदास जी एक नगर वैश्या के पास गए और नगर वैश्या के स्थान पर जैसे ही पहुंचे तो 10, 15, 20 आदमी बैठे थे, कुछ पी रहे थे, मसनद पर टिके हुए उसका नृत्य देख रहे थे। कबीरदास जी का जैसे ही आगमन हुआ सब घबरा करके खड़े हो गए, अरे कबीर, संत कबीर आए, संत कबीर आए। वो वैश्या भी पानी पानी हो गई, ये मेरे यहां कैसे आ गए? सब लोग वहां से भागे। कबीरदास जी ने उस वैश्या के चरण पकड़े और कहा, मां मेरी रक्षा करो। अब वो मां नहीं है, लेकिन मां एक भाव का नाम है। कभी किसी के प्रति जागृत हो जाता है तो आप बोल देते हैं कि आप मेरी मां हैं। किसी के प्रति बहन की भावना जग जाती है तो आप उसको बहन संबोधित कर देते हैं। हाँ, किसी के प्रति पत्नी या पति की भावना जागृत नहीं हो सकती कि भाई तुम तो हमारे पति जैसे लगते हो, तुम तो हमारी पत्नी जैसे लगते हो। ये भावना थोड़ी गलत है। पर मां, पिता, पुत्र, पुत्री, चाची, चाचा, दादी, दादा, ये सारे संबंध आप कहीं भी देख सकते हो, उसमें कोई वो नहीं। पर अति पर्सनल जो ये पति पत्नी का संबंध होता है, ये ठाकुर जी के अलावा किसी में नहीं देखा जा सकता। ठाकुर जी में पति दृष्टि रख सकते हैं, ठाकुर जी में पत्नी दृष्टि रख सकते हैं। तो जाकर के कबीरदास जी ने कहा, मां मेरी रक्षा करो। वैश्या घबरा गई, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? और मैं एक वैश्या हूं, आप इतने बड़े संत, मैं आपकी रक्षा कैसे करूंगी? बोले मुझे प्रसिद्धि से बचना है, मैं बहुत परेशान, मेरा भजन छूट गया है प्रसिद्धि के कारण। तो बोले क्या करें? बोले आप एक नगर यात्रा पर निकलती हो कभी कभी संध्या के, रात्रि के समय पर, और आपको देखने के लिए असंख्य जो व्यसनी लोग हैं उनकी भीड़ लगती है। तो आप जब निकलती हैं जिस रथ में, उसमें मुझे भी बैठा लेना, और साथ में एक बोतल में मैं भी रामानंदाचार्य जी का सुंदर अभिषेक युक्त जल मैं भी पीता रहूंगा, थोड़ा इधर उधर ऐसे सिर करूंगा, आपके बगल में बैठ जाऊंगा तो मेरी अप्रसिद्धि हो जाएगी, मेरा अपयश हो जाएगा सब जगह। और प्रसिद्धि लगने में वर्षों लगते हैं, पर अपयश होने में एक रात ही काफी है। एक रात काफी है। एक रात भी बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, 1 घंटा काफी है। आप लोग सोच लीजिए कि संसार कितना विचित्र है। किसी व्यक्ति के अच्छे कर्म को हमें पता लगने में 10 साल लग जाते हैं कि इस व्यक्ति ने यह भी किया है। कलकत्ता के कई ऐसे धनी मानी लोग होंगे जिन्होंने बहुत सेवा के प्रकल्प भी यहां कर रखे हैं, पर हम उसको उन भावों से नहीं जानते। हम जानते ये धनवान है, इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास ये प्रसिद्धि है, इसके पास ये उपलब्धि है, लेकिन सालों बाद पता चलता अरे वो चिकित्सालय भी इनका है, वो वृद्धाश्रम भी इन्हीं का है, अरे ये इतनी कन्याओं का ब्याह भी कराते हैं। मतलब श्रेष्ठ बातें पता लगने में समय लगता है। और कोई व्यक्ति कुछ गलत कर दे, दिन में ही पता चल जाएगा, रात में किया दिन तक तो खबर फैल गई। कितना खतरनाक है संसार। अपयश को फैलाने में हमको समय नहीं लगता। कबीरदास जी बोले आप ऐसा कर दो तो वे ठीक है। अब वो वैश्या ने अपने रथ में कबीरदास जी को बैठा लिया। कबीरदास जी बढ़िया चरणामृत पी रहे हैं। अब चरणामृत वो भी चंदन आदि लगा करके चरणामृत निकाला गया तो शीशे के पात्र में वो लग ही रहा था कि कोई पीला पानी है। तो पहली बात तो रथ में कबीरदास बैठे हैं, इसी से ही अपयश हो गया। और देखो 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 ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कबीरदास जी वो पानी और पी में जोर जोर से, तो महाराज
पूरी काशी में क्या पूरे भारत में अपयश हो गया कबीरदास जी का। लोगों ने कह दिया हम तो पहले ही कह रहे थे मुस्लिम का जाया है, ये कैसे हिंदू देवताओं को पूज करके पूजनीय हो सकता है। जो लोग कबीरदास जी का सत्संग सुनने जाते थे उनके माता पिता पतियों ने घर में रोक टोक लगा दी, अरे इसका सत्संग सुनने जाओगे, वो एक वैश्या के संग घूमता है। अचानक से भीड़ कम हो गई। कबीरदास जी बोले अब अच्छा, अब शांति है, अब सब दूर दूर तक चले गए हैं, अब बढ़िया है। तब भजन में उनका मन लगा। तो अपयश जानबूझ करके कराया अपना, ताकि भजन। फिर बाद में राजा को भी संशय हो गया कि मेरे गुरुजी में सच में दोष है क्या, लेकिन फिर बाद में जाकर के वो सब स्पष्ट हुआ कि ये भीड़ दूर करने के लिए चैतन्य महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आजानुलंबित बाहु थी उनकी, इतनी लंबी बाहु थी कि वो जब चलते थे तो उनकी भुजाएं घुटने तक स्पर्श होती थी। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु हैं तो श्री कृष्ण ही, तो जब चाल चलते थे तो वो उनकी चाल इतनी मधुर लगती थी कि मतलब मान लीजिए कि जब महाप्रभु जी प्रवचन करते थे तो हजारों की तादाद में पश्चिम बंगाल के वैष्णव सुनने के लिए आते थे, लेकिन उसमें 40% लोग सुनने नहीं आते थे, केवल महाप्रभु जी को देखने आते थे कि ये सुंदर कितने हैं। और फिर सुनहरे केश थे, सन्यास ग्रहण करने से पहले तो कभी कभी जब हवा चलती थी तो जब महाप्रभु जी के सुनहरे केश मुख पर आते और जब वो हटाते, आहा, पीछे के 10-5 लोग तो ऐसे मूर्छित होके गिरते। क्या स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु का, और नाम ही है गौरांग। तो ऐसा गौर वर्ण था उनका कि जब सूर्य की किरण पड़ती थी तो उनके अंग को देख करके कितने लोग मोहित हो जाते थे। लेकिन महाप्रभु जी ने विचार किया, इतनी भीड़ हो गई है मेरे साथ में, ये भीड़ है किस लिए, इतने लोग प्रवचन सुनने वाले तो नहीं है। तब उनको पता चला कि ये मेरे रूप स्वरूप और मेरे उस पर ज्यादा आकर्षित हैं। तब जब महाप्रभु जी ने सन्यास ग्रहण किया और जैसे ही अपने केश दान करवाए, तो चैतन्य चरितामृत में कितना सुंदर भाव है कि जो नाई बाल काटने के लिए आया ना, उसके भी हाथ कांप रहे थे, महाप्रभु जी के केशों को मैं कैसे हाथ लगाऊं। और जब उसने अपना उस्तरा सिर पर रखा है और जैसे ही खींचना प्रारंभ किया, उसको 2-3 बार तो मूर्छा आ गई कि मैं कैसे कर सकता हूं, इतने सुंदर रूप को मैं कैसे केश विहीन करूं। तो महाप्रभु जी ने ही हाथ से पकड़ा, उसमें बल आया, बोले कि तुम्हारा कार्य है, करो। तो जब केश विहीन कर दिया तब भी लग तो सुंदर ही रहे थे, लेकिन 30% जनता कम हो गई। क्यों? वो मरी केश पर रहे थे वो, और केश चले गए। धीरे धीरे फिर वही रह गए जिनका माध्यम जगन्नाथ जी थे, जिनको जगन्नाथ जी को प्राप्त करना था, वो रह गए महाप्रभु जी के साथ। बाकी की जो अराजक भीड़ थी वो सब छटने लगी। तो ये विषय मैंने इसलिए शुरू किया कि हम कई संबंध भाव से मान लेते हैं, गुरु भी एक भाव का नाम है। पर फिर भी आपने पूछा है कि हम अपने गुरुदेव के प्रति कैसा भाव रखें, तो वैसे तो कहा गया कि गुरु को साक्षात परब्रह्म मानो, लेकिन हम अभी घनघोर कलिकाल में, बहुत लॉजिकल बात है, हम परब्रह्म नहीं देख पाएंगे गुरु में। लेकिन मैं महाराष्ट्र के भक्तों से सीखता हूं, तो गुरु में क्या देखो, बोले गुरु में मां देखो, ये मेरी मां है, मेरी मैया है, और अपने गुरु को मैया कहो। हमारे भारत में पहली, इधर देखो, यहां देखो, हमारे भारत में पहली महिला साधु हुई और उनका नाम था, मैं नाम भूल गया, ऐसे मेरे को विक्षेप होता, और अब अभी याद था, सहजोबाई। क्या नाम था? सहजोबाई। उनके गुरुदेव थे श्री श्याम चरण दास जी महाराज। अब पूरा संबंध तो कैसे बताऊं, पर हमारी गिरधर लाल जी का जहां अभी ब्याहुला हुआ है, और ब्याहुला में जहां से हमारी श्री जी आई हैं ठाकुर जी की, वो इसी परंपरा से आई हैं जिनकी हम कथा सुना रहे हैं, श्याम चरण दास जी की श्री सुख संप्रदाय, जिसे सरस निकुंज कहते हैं।
वहीं के आचार्य हुए श्यामचरण दास जी, उनकी शिष्या थी सहजोबाई। और वैसे शारीरिक संबंध में सहजोबाई और श्यामचरण दास जी दोनों बहन भाई हैं, दूर के बहन भाई थे। वो पूरा संबंध मुझे याद भी नहीं है, पर ये बहन भैया ही थे। पर अपने भाई को गुरु मानती थी सहजोबाई। तो उन्होंने अपने गुरुदेव के लिए जो संबोधन किया है, हम बालक तुम माई हमारी, 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 पल पल माही करो रखवारी, पल पल माही करो रखवारी। गुरु भी तो यही करता है, माँ भी यही करती है। माँ जब बालक छोटा होता है कहीं गिर ना जाए, कहीं लुढ़क ना जाए, कुछ खा ना ले, कुछ पी ना ले, कुछ उल्टा सीधा उठा ना ले, माँ 24 घंटे ध्यान रखती है उसका। गुरु भी तो यही करता है। अगर आप हर दिन अपने गुरु की वाणी सुनते हैं तो गुरु क्या करता है? संभालता ही तो है। ये मत करना, ऐसा मत कर देना, यहां मत चले जाना, ये मत खा लेना, ये मत पी लेना, इस प्रकार का व्यवहार विचार मन में मत ले आना। पल पल माही करो रखवारी, पल पल माही करो रखवारी, हो हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। वैसे तो गुरु परब्रह्म हैं, परंतु आजकल जो समय चल रहा है, हो सकता है कि आप परब्रह्म दृष्टि ना कर पाओ गुरु के प्रति, इसलिए मां की दृष्टि रखो। वो भले ही पुरुष रूप में, फिर भी उनको मां ही देखो, ये हमारी मैया है, हमारी मां है। संत श्री ज्ञानेश्वर माउली उनको कहते हैं महाराष्ट्र में। माउली मतलब मां। ज्ञानेश्वर जी महाराज को माउली कहते हैं। वहां तो पंडरीनाथ विठल भगवान को भी माउली कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस कौन है? स्वयं विवेकानंद की मां है, मैया है, वही तो समझा रहे हैं। तो इसलिए आपका जो भाव है कि गुरु के प्रति क्या भाव रखें, वैसे तो परब्रह्म भाव होना चाहिए, परंतु आप इतनी श्रेणी में नहीं पहुंचे कि आप अपने गुरु को परब्रह्म ही देखो, इसलिए मां दृष्टि में देखो, मां के रूप में देखो। जब सब आपके, दूसरा तीसरा प्रश्न है, जब सब आपके अपोजिट हों और भक्ति में मन ना लगे और लोग आपकी भक्ति पर सवाल उठाएं और मन अशांत हो तो क्या करें? अब देखो, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, ये निश्चित ही युवा का प्रश्न है। जब सब आपके अपोजिट हों तब भक्ति में मन ना लगे, इसका मतलब क्या है? आप भक्ति उन लोगों की आप अपनी साइड में करने के लिए कर रहे हो। वो भक्ति ही नहीं जहां कोई अपोजिशन में ना चला जाए आपके। और सबसे पहले अपोजिट जाने वाले तो परिवार के ही होते हैं, माताजी, पिताजी। अब हम देखो, ये बात मन से बताने की तो नहीं, पर मैं बताता हूं। जब हमारे लाल जी पधारे, गिरधर लाल जी, इतना भक्ति में परिवार हमारा। पूज्य पिताजी महाराज पिछले 53 वर्षों से कथा कर रहे हैं। घर में राधा माधव ठाकुर जी की सेवा होती है, जिनका ब्याहुला में सारा क्रम हुआ इस बार। 80 वर्ष पुरानी सेवा है घर में। लेकिन दास के पास जब गिरधर लाल जी पधारे 6 साल पहले, पूरी कथा तो बहुत बड़ी है कैसे आए, पर जब ठाकुर जी आ गए तो मेरी स्थिति ऐसी, उस समय हमारी कथा ज्यादा होती नहीं थी, साल में 6-7 कथा होती थी। बाकी के दिन घर में बैठे बैठे क्या करूं, पूरे दिन में सेवा में ही लगा रहता है। अच्छा, मुझे श्रृंगार आता नहीं था, तो मैं जबरदस्ती ठाकुर जी को क्या पहनाऊं, कैसे पहनाऊं। तो हमारी माता जी की जो नई नई साड़ियां आती थी, पता चलती कि जो पहनी ना हो वो कहां रखी हैं। वहां चुपचाप जाता, कैंची से काट पीट करके निकाल लाता सामान, उसको ठाकुर जी को कभी नीचे कुछ बना के पहना दिया, कभी कुछ धरा दिया।
घर में नीचे सबके पास दौड़ के जाता, लाल जी का दर्शन करके आओ, श्रृंगार किया है। श्रृंगार शुरू होता था 8 बजे सुबह और पूरा होता था 2 बजे दोपहर में। छोटे से हमारे लाला, उंगलियों से श्रृंगार बड़ा मुश्किल से होता था। हमारी माताजी बोले ये लाला ने जो वस्त्र पहनो है ये तो बहुत सुंदर है। और फिर माताजी जाके जब अपनी कबर्ड चेक करती तब पता चलते, अरे मुझे तो लगती पता नहीं कौन सा नया चूहा घर में घुसे आया है, रोज कुतर जाता है साड़ियों को। अब पता चली ये दोनों चूहा हैं, मैं और मेरे लाल जी यही कुतरते हैं। तो कुछ दिन तक हमारी माताजी बड़ी परेशान रहती, बोलो कुछ नहीं करता, पूरे दिन ऊपर बैठा रहता है, ठाकुर जी की सेवा करता रहता है, न घर के कामकाज देखा कर। तो हमारी कथाएं होती नहीं थी, तो माँ को भी रहता था कि भाई कथा इतनी नहीं होती तो घर के काम देखो, गौशाला जाओ, सामने वो देखो, यहाँ घर के कार्यकाल देखो। हम पूरे दिन सेवा में लगे रहते। उस समय कुछ दिन के लिए ऐसा होता था कि मेरे को सब समझाते थे, भाई पूरे दिन ये सेवा में लगा रहना ही काम नहीं है, थोड़ा अध्ययन आदि से अपनी कथाओं का क्रम भी बढ़ाओ, ऐसा करो। तो अपोजिशन तो आते हैं, जब आप भक्ति मार्ग में आओगे तो सबसे पहले अपोजिट होने वाले घर के ही होते हैं। तो आपने जो ये बात कही कि जब सब आपके अपोजिट हों और भक्ति में मन ना लगे, इसका मतलब क्या है? जब सब संग होंगे तभी मन लगेगा ना, चाहे दुनिया अपोजिट हो जाए। भाई प्रेम करने वाला कैसा होता है? माताजी नहीं मान रही, पिताजी नहीं मान रहे, परिवार नहीं मानना, रिश्तेदार नहीं मान रहे, ब्याह तो इसी से ही करना है, यही तो प्रेम। वो सबसे लड़ जाता है करके अपने मन की, तो वो तभी तो प्रेम है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा ही करो आप, लेकिन ये ठाकुर जी के संबंध की बात है। अपोजिशन अगर आपके हो रहे हैं और आपका भक्ति में मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब भक्ति शुद्ध नहीं है। चाहे जो जितने अपोजिट हो जाएं, अरे मारपीट तक हो जाए, ठाकुर हम कथा सुना रहे हैं शेरदास ठाकुर की, कोड़े मारे जा रहे हैं तब भी हरिनाम नहीं छोड़ रहे हैं, यही तो प्रेम है। फिर किन्हीं ने लिख करके कहा है कि महाराज जी जीव गोस्वामी पाद जी के बारे में भी कुछ कहिए। जरूर सुनाऊंगा, मन में भाव आएगा। इन्होंने कहा फिर हमारे ठाकुर जी राधा दामोदर जी के लिए जय बोल दो, राधा दामोदर लाल की। फिर एक व्यक्ति ने एक संकेत भी किया है कि महाराज जी इस कलकत्ता की भूमि पर ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी का भी जन्म हुआ कलकत्ता में ही। तो आप बंगाल के वैष्णवों के बारे में बोल रहे हैं, तो यह भी एक बार बोल दीजिए कि कलकत्ता में ही इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि ऐसी धरती पर, पावन धरती पर उनका प्रादुर्भाव हुआ, जिनके कारण आंग्ल देश में जन्मे लोग भी हरिनाम कीर्तन करने लगे, महामंत्र का उच्चारण करने लगे, गीता जी को जानने लगे। ऐसे महापुरुष यहाँ प्रकटे, ये यहाँ का सौभाग्य है, इस भूमि का सौभाग्य है। और आज गणतंत्र दिवस है। आप समस्त वैष्णव भक्त वृंदों को आज के पावन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हृदय से आभार। भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्र दिवस हैं, जिनमें से एक आज है। 15 अगस्त के दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर के दिन हम लोग गांधी जी की जयंती का दिवस मनाते हैं, और भी कई सारे दिवसों को मनाते हैं। परंतु हमें लगता है कि भक्ति, कृष्ण भक्ति और राष्ट्र भक्ति हर दिन होनी चाहिए, केवल एक ही दिन नहीं। आज मुझे कोई बोला महाराज तिरंगा पहन के बैठना मंच पे, मैंने आज ही क्यों बैठे तो फिर रोज बैठे। तिरंगा तो रोज पहन के बैठना चाहिए, आज ही क्यों बैठे? आज के दिन ही कई लोग गालों पे भी तिरंगा लगवाते हैं, तिरंगा वाले पटका पहनते हैं। हमको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एक ही दिन क्यों। अब नवरात्रि में भाई लोग और कई परिवारी लोग छोटी छोटी बालिकाओं को घर में बुला करके उनका पूजन करते हैं, चरण धोते हैं, उनको होते। अरे महाराज 9 दिन में अगर कोई पिता बेटी पर गुस्सा भी करे तो सब अरे भाई नवरात्रि चल रही है, अभी लाली पे गुस्सा नहीं। ये नवरात्रि 9 ही दिन की थोड़ी होती है, हर दिन होना चाहिए।
एक स्त्री का पूजन, एक बालिका का पूजन, एक बालिका का सम्मान तो हर दिन होना चाहिए। तो ये जो हमने पूरे साल भर में कुछ दिन राष्ट्र को, कुछ दिन ठाकुर जी को, कुछ दिन देवी आराधना को दिए हैं, हमें लगता है 365 दिन ये होना चाहिए, ये एक दिन का विषय नहीं होना चाहिए। आज के दिन तो इतनी राष्ट्रभक्ति जग जाती है, सुबह सुबह अभी वंदे मातरम चल रहा है, कहीं पर राष्ट्रगान, कहीं राष्ट्रगीत, कहीं तिरंगा फहराया जा रहा है, और कल कुछ नहीं होगा, 27 जनवरी को नहीं होगा। ऐसे ही नवरात्रि में होता है, 9 दिन तक तो बिल्कुल व्रत करते हैं, और जहां दशमी लगी, एकादशी गई, द्वादशी को महाराज भारतवर्ष के मुर्गों की सामत आ जाती है। बोले 9 दिन तो तुम बच गए, अब कहां भागोगे, मछलियों की सामत आ जाती है। ऐसे नवरात्रि का क्या फायदा, ऐसी रामनवमी जन्माष्टमी का क्या फायदा, जहां पर केवल एक ही दिन ही ठाकुर की आराधना में हम पूरा सर्वस्व लगाते हैं। इसलिए ये गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रभक्ति का तो हर दिन होना चाहिए। इस राष्ट्र को बार बार प्रणाम करते हैं जिस राष्ट्र में हम जन्मे हैं, और इस राष्ट्र को बार बार प्रणाम करते हैं जिस राष्ट्र ने इतने भक्तों को जन्म दिया है। इस राष्ट्र को बार बार प्रणाम करते हैं जिस राष्ट्र ने साक्षात ठाकुर जी को जन्म लेने के लिए यहां आना पड़ा। ऐसे इस राष्ट्र भारत को हम बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। अब आज ठाकुर जी का भी जन्मोत्सव होना है, तो अब कथाक्रम में आगे बढ़ेंगे, बाकी की चर्चाएं वहां करते करते और ठाकुर जी के जन्मोत्सव तक पहुंचेंगे। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, और वो सुखदेव जी की सन्निधि में आकर के कहते हैं कि महाराज जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। और वहां श्री शुकाचार्य जी महाराज उन्हें कहते हैं कि तुम मुक्ति नहीं, भक्ति मांगो। मुक्ति के बाद तो, मुक्ति का मतलब तो मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन होता है, पर भक्ति का मतलब तो जीते जी भगवान का दर्शन होता है। जीवित अवस्था में ठाकुर जी का अनुभव हो, इस कामना से तुम कथा का श्रवण करो। तब श्री शुकाचार्य जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान अब आप मुझे कुछ सुनाइए, मुझे भक्ति वर्धन वाला विषय बताइए। और यहां से श्री सुखदेव जी अब बिल्कुल प्रारंभ से शुरू करते हैं और सृष्टि प्रसंग सुनाते हैं। सृष्टि प्रसंग सुनाते हुए उद्धव और विदुर जी का संवाद, और वहीं विदुर मैत्रेय का संवाद, और संपूर्ण कथा का क्रम सुनाना प्रारंभ करते हैं। सृष्टि में सबसे पहले मानव रूप में मनु महाराज का आगमन हुआ, जिन्हें हम स्वयंभू मनु कहते हैं। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। स्वयंभू मनु, हम लोग बंदरों की संतान नहीं हैं, हम स्वयंभू मनु की संतान हैं। उन्हीं को आदि मानव, आदि मतलब पहला मानव कौन था पृथ्वी का? स्वयंभू मनु। जब पृथ्वी की रचना कर दी ब्रह्मा जी ने, उद्भिद, स्वेदज, जरायुज, अंडज आदि आदि सब कुछ बना दिया, उसके बाद ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस पृथ्वी पर अब कौन जाए। तब अपने अंग को ही 2 रूपों में परिवर्तित किया, जिसमें बाम अंग से शत्रुपा और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए। और इन दोनों के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति ये 3 बेटी हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हैं। तो पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले मानव कौन है? स्वयंभू मनु। उनकी 3 पुत्री हुई, उनमें से एक पुत्री का प्रसंग हम लोग अब सुनेंगे, जिनका नाम है देवहूति। बिल्कुल शांति से सब लोग श्रवण कीजिए। देवहूति माता, इनका विवाह हुआ कर्दम नाम के ऋषि के साथ में। ये कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे, और इन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। 1000 वर्ष बाद जब ठाकुर जी प्रसन्न हुए, प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? तब इन्होंने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा?
कि तथा सचा हम परिवोढु काम समानशीला ग्रह में दधेनु कि उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांघ्रिपश्य। बहुत सावधानी से सुनिएगा। और जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं अभी तक, वो इस श्लोक को याद कर लीजिएगा और नित्य ठाकुर जी से यही श्लोक बोलना है। अब विवाह हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, पर जिससे होगा वो अनुकूल होगा आपके। 1000 वर्ष तक तपस्या की स्वयंभू मनु ने, और स्वयंभू मनु की जब तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हो गए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, तो कहा वरदान मांगो क्या चाहिए। तब उन्होंने ये श्लोक कहा और कहा भगवान एक ही वरदान दीजिए। बोले क्या? मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी सेवा करता हूं, मैं आपकी जितनी भक्ति करता हूं, मुझसे भी 100 गुना ज्यादा प्रेम भक्ति और सेवा करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ये कृपा कर दो। ऐसा वरदान ना पहले कभी किसी ने मांगा था, ना आज तक कोई मांग पाया ठाकुर जी से। क्या मांग रहे हैं? 1000 वर्ष के तप के फल में कोई ये मांगता है कि नाथ कोई ये मांग ले मुझे सुंदर कन्या मिल जाए, मेरा सुंदर पति से ब्याह हो जाए, अच्छे धनवान संपत्तिवान परिवार में हो जाए, ये सब बोलते हैं लोग। पर ऐसी आराधना गौ के समान सीधी साधी और आपकी भक्ति करने वाली, आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा विवाह हो जाए, ये वरदान दे दीजिए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले तुमने 1000 वर्ष की तपस्या इसलिए की थी? बोले जी नाथ। वाह, क्या समझ में आती है बात? आपने कई सत्संगों में सुना होगा भगवान से पुत्र नहीं मांगना चाहिए, भगवान से पुत्री नहीं मांगनी चाहिए, भगवान से व्यापार घर बार बन जाए, ये सब नहीं मांगना चाहिए भगवान से सब। लेकिन यहां एक बात सिद्ध हो गई, केवल पुत्र मत मांगो। ठाकुर जी से कहो कि नाथ भक्तिवान पुत्र प्राप्त हो, ठाकुर जी भक्तिवान पुत्री प्राप्त हो। करमेती बाई का नाम सुना है सबने? जैसे भक्तिमती मीराबाई हैं, ऐसी राजस्थान में प्रकट हुई करमेती बाई। करमेती बाई जी के प्रसंग में आता है कि उनके पिताजी ब्राह्मण कुल में थे, कथा आदि करते थे, संतान हुई नहीं, तो अपनी कुल देवी से हट करके गए कि मैं कुल देवी के पास जा रहा हूं, मुझे पुत्री की, मुझे संतान चाहिए, और अगर मुझे संतान का आशीष नहीं दिया तो मैं अपनी बलि चढ़ा करके आ जाऊंगा देवी के ऊपर। इस कामना से निकले तो मार्ग में ही एक सुंदर स्त्री का दर्शन हो गया। उस स्त्री को देख करके इनके पिताजी, करमेती बाई के पिताजी बोले कि तुम सामान्य तो नहीं हो, कौन हो? बोले मुझे नहीं पहचाने, मैं तुम्हारी कुल देवी हूं। तो तुरंत चरणों में गिर गए, बोले मां आप यहां प्रकट हो गए? बोले तुम क्या कह रहे थे कि अपनी बलि चढ़ा के आ जाओगे यदि मैंने तुम्हारी कामना पूरी नहीं की? बोले मां मैं क्या करता, आधा जीवन निकल गया विवाह के बाद, अभी तक संतान नहीं है, इसलिए मैंने हठ पूर्वक, गलती हो, क्षमा हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे ऐसा कहा। बोले जाओ 4 पुत्र होंगे तुम्हारे। तब करमेती बाई के पिताजी ने हाथ जोड़ करके कहा पुत्र होंगे अच्छी बात है, पर मेरी इच्छा तो एक पुत्री की है। जब पुत्री की, उस समय में कोई पुत्री नहीं मांगता था, भ्रूण हत्या हो जाती थी, स्त्रियां घर में जन्म लेती, बालिका तो उसके प्रति बड़ी दुर्भावना आदि रखते थे, और सब रहा ही है भारत में। ये भारत का इतिहास नहीं था ऐसा। ये मुगलों ने जब आक्रमण किया भारत के ऊपर, उसके बाद भय के कारण माता पिता की हम इसकी रक्षा कैसे करेंगे, इसलिए ऐसी धारणा बनती चली गई। क्योंकि मुगल आक्रांत घरों से उठा उठा करके ले जाते थे और माता पिता कुछ नहीं कर पाते थे। भारत की ऐसी कभी इतिहास नहीं रहा कि यहां पर स्त्री, माता, बालिकाओं का
कभी भी जन्म सफल नहीं माना जा, यहां तो मांगा गया है कि हमारे यहां पुत्री हो जाए। तब इन्होंने वरदान में मांगा कि 4 पुत्र होंगे अच्छी बात है, लेकिन एक पुत्री हो, ये मेरा सौभाग्य होगा। तब मां इनकी कुलदेवी इतनी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के कहा, बोले मैंने बस इतना कहा था 4 पुत्र होंगे, उनका व्यवहार स्वभाव कैसा होगा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मैं वरदान देती हूं तुम्हारी 5वीं पुत्री होगी, और वो पुत्री इतनी भक्तिमय होगी, इतनी भक्तिवान होगी, इतनी शीलवान होगी, इतनी करुणावान होगी, उसका चरित्र व्यास मंचों से गाया जाएगा और उसको दर्शन देने के लिए स्वयं साक्षात श्री योगेश्वर कृष्ण प्रकट होंगे और उसको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। वरदान है मेरा। संतान की कामना नहीं करनी चाहिए, पर भक्तिवान संतान हो यह तो मांगना चाहिए कि नाथ या तो संतान हो नहीं, जननी जने तो भक्त जन के दाता की सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काय गवावे नूर। मां का तो सौभाग्य होगा या तो वो देशभक्त को जन्म दे या ठाकुर जी के भक्त को जन्म दे। ये बिचले नहीं होने चाहिए घर में, जो ना भक्ति करते हैं ना राष्ट्र की भक्ति से कोई मतलब, ना ठाकुर जी की, केवल पूरे दिन उड़ाने के लिए आए पिताजी का धन। ऐसे पुत्रों को जन्म दे करके तो मां की कुक्षी अपने आप को दुर्भाग्य मानती है। जननी जने तो भक्त जन, या तो राष्ट्र भक्त हो या ठाकुर जी का भक्त हो। इसलिए जो नव विवाहिता यहां बैठी हैं या जिनका विवाह जीवन में कभी होगा, ऐसे पति पत्नियों को या ऐसे स्त्री पुरुषों से हमारी प्रार्थना, नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करना विवाह के बाद। पहले तो ब्याह से पहले ही प्रार्थना करो कि जो मिले जीवन संगी वही भक्त हो, और जब वो भक्त मिल जाए तो फिर नित्य प्रार्थना करना कि संतान हो तो भक्त हो, या तो देशभक्त हो या आपका भक्त हो, सामान्य नहीं होना चाहिए। तो यहां इन्होंने कहा कि मेरे को ऐसी कन्या से मेरा विवाह हो जाए जो आपकी परम भक्त हो। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी की प्रसन्नता के कारण नेत्रों से अश्रुबिंद गिरने लगा, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने कहा, स्वयं करदम चिंता मत करो, इस पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की पुत्री है, उसका नाम है देवहूति, वो तुमसे भी ज्यादा मेरी भक्ति करती है, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा। दुनिया के संबंध कराने वाले बिचौलिया अलग अलग होते हैं, पर करदम ऋषि के बिचौलिया ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी आके बोल के गए उसकी कन्या से ब्याह होगा तुम्हारा। और करदम ऋषि जाते जाते बोल रहे हैं, ठाकुर जी कब होगा ब्याह, ये और बता जाओ। ठाकुर जी बोले कब करना है, बोले जल्दी से जल्दी करवा दो, बस 1000 साल तो निकल गए तपस्या में। ठाकुर जी बोले परसों हो जाएगा, परसों ही होगा तुम्हारा ब्याह। लेकिन ठाकुर जी भी जाते जाते बोलने लगे, करदम एक बात और बोलो, पूछनी है। बोले क्या? तुमने मुझे नहीं मांगा, 1000 वर्ष की तपस्या के बाद तुम मेरी कामना भी तो कर सकते थे। बोले नाथ आपको मांग लूंगा तो आपको देख लूंगा, देखने के बाद में एक समय आएगा नेत्र थक सकते हैं, मैं शरीर की कोई गारंटी नहीं लेता, एक समय आएगा कि मेरी आंखें थक सकती हैं, मेरे हाथ पैर आपकी सेवा में थक सकते हैं, पर आपको ना मांग करके एक भक्त जीवन साथी मांगूंगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ में बढ़िया कीर्तन संकीर्तन कथा सुनकर के नित्य ऊर्जा में रहेंगे और नित्य आपकी भक्ति में हमारा वर्धन होता रहेगा। इसलिए नाथ मैंने भक्त जीवन साथी मांगा। ठाकुर जी जाते जाते बोले, सुनो भाई, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुमने एक वरदान मांगा लेकिन एक हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं। करदम ऋषि बोले क्या? बोले एक वरदान तुमने मांगा तो हमने दे दिया कि करदम ऋषि की स्वयंभू मनु की पुत्री से तुम्हारा ब्याह होगा, एक वरदान हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। बोले क्या? तुम्हारे घर पुत्र बन के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। करदम ऋषि तो नाचने लगे, बोले नाथ ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, आपने मुझे दे दिया। बोले कि जब भक्त पत्नी और पति दोनों भजनानंदी मिल जाते हैं तो घर में पुत्र पुत्री नहीं, मैं ही आता हूं, मेरा ही जन्म होता है। लेकिन अनुभव की बात बता रहा हूं, हम लोग इतने घरों में गए हैं,
दोनों भक्त हों बहुत कम देखा जाता है, पर कभी कभी दिख जाते हैं ना कि दोनों भक्त हैं, तो मन बड़ा प्रसन्न होता है कि पत्नी भी भक्त है, पति भी भक्त है। अब तो निश्चित इस घर में कल्याण है, ठाकुर जी आएंगे। और या ठाकुर जी आ चुके हैं, ठाकुर जी निवास ही कर रहे हैं। दोनों भक्त हों थोड़ा कम होता है, कहीं कहीं पति ज्यादा भक्त हैं, कहीं पत्नियां ज्यादा भक्त हैं। लेकिन आजकल पता नहीं चलता है, आजकल ट्रेंडिंग चल रही है ना भक्ति। पति सच्चा भक्त है, पर पत्नी इसलिए भक्त है क्योंकि फोटो खींच के इंटरनेट पर डलेगी तो व्यूज ज्यादा मिलेंगे, वो इसलिए भक्त है। तो आजकल तो थोड़ा मुश्किल हो गया पहचान करना, पर भैया सात्विक दोनों यदि भक्त हैं, सात्विक भक्ति दोनों के अंदर है, तो ठाकुर जी आएंगे आएंगे आएंगे, निश्चित आएंगे। स्वयंभू ठाकुर जी कहकर के चले गए। स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ में कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। और विवाह के बाद, अब प्रसंग तो बहुत बड़ा है, 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 9 पुत्रियों के बाद एक दिन कर्दम ऋषि को लगा कि मैंने तो ब्याह इसलिए किया था कि भक्ति वर्धन हो, ये तो बहुत बड़ा परिवार हो गया मेरा, 9 बेटियां। वन में जाने लगे, बोले कि देवी अब तुम संभालो बच्चों को, मैं तो वन में जाता हूं। बोले इनका ब्याह करके जाओ, पिता हो आप, पुत्र होते तो नहीं कहती, पर पुत्रियां हैं, ब्याह करके जाओ। तो 9 पुत्रियों का विवाह किया। बोले अब मैं जाता हूं वन में। अब बेटियां चली गई अपने घर, और देवहूति माता अकेली रह गई। और यहां पर स्वयंभू ये कर्दम ऋषि कहने लगे मैं वन में जा रहा हूं। तो देवहूति माता बोली अब मैं अकेली, मैं कहां रहूंगी, एक पुत्र होता तो उसके सहारे जी लेती। तब कर्दम ऋषि बोले अरे भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया, वो बोले थे कि पुत्र बन के आएंगे। तब दोनों ने कुछ समय का व्रत किया ठाकुर जी से प्रार्थना करके, और जब 10वीं संतान प्रकट हुई तो उसके रूप में साक्षात भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। जिन कपिल भगवान की चरण रज इस पश्चिम बंगाल की भूमि को प्राप्त हुई है। कहां? गंगा सागर में। आज भी कहते हैं कि कपिल भगवान गंगा सागर में आज भी विराजमान है, और कोई परमनिष्ठ भक्त जाता है तो उसको आज भी अनुभव कपिल भगवान का हो जाता है। कपिल भगवान का जन्म हुआ, धीरे धीरे आप बड़े हुए, पिताजी वन में चले गए। देवहूति माता ने एक दिन कपिल भगवान, मां को पता था कि भगवान ही है, एक दिन ठाकुर जी के चरणों को पकड़ करके बोली थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि मैं आपकी मां हूं, मैं भूल जाती हूं आप मेरे पुत्र हो, आप भगवान हो मैं भक्त हूं, मेरे कुछ जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान करो। बहुत सुंदर प्रसंग है कपिल देवहूति संवाद। देवहूति माता ने पहला प्रश्न किया है ठाकुर जी से, क्या? कि निर्वेणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तम प्रभो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो, रसगुल्ला खाने का अधिकार तभी मिलता है जब आपकी शुगर लेवल कम हो। ठाकुर जी का जो जन्मोत्सव है ना, वो रसगुल्ला है, और ये जो कथाएं हैं ना, ये शुगर लेवल को कम करने की औषधियां हैं। ये ज्ञान परक कथाएं, वैराग्य परक कथाएं, इनको जरूर सुनिए ध्यान से, तभी ठाकुर जी का जन्म होगा हृदय में। इसलिए इन प्रसंगों में ऐसे मत हो जाए कीजिए कि बड़ा कठिन है, बड़ा क्लिष्ट प्रसंग है, ज्ञान वर्धक है या वैराग्य वर्धक है। इनको सुनिए, बहुत कुछ प्राप्त होता है इन भावों से। और कल से तो रसगुल्ला, गुलाब जामुन, संदेश, ऐसी कथाएं हैं, ठाकुर जी की व्रज की लीला है। तो इसलिए आज थोड़ा ये ज्ञान परक भाव सुनिए। कितना सुंदर प्रसंग है। देवहूति माता कहती है, नाथ मैं अपनी शरीर की समस्त इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हूं, पर मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, और इनकी इच्छा पूरी करने के चक्कर में हम नरकगामी हो जाते हैं। कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताओ कि शरीर की इंद्रियों की इच्छाएं समाप्त हो जाएं। हमारी इंद्रियां शांत नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि एक पुचका खा लोगे तो जीव शांत हो जाएगी, आपकी इच्छा समाप्त हो जाएगी। ना, वो थोड़ी देर के लिए
थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल फॉर्म में चली जाती है बस, पर 1-2 दिन बाद वो फिर से इच्छा प्रकट होने लगती है। अच्छा, पुचका खाने वाले, संदेश खाने वाले, रसगुल्ला खाने वाले, स्ट्रीट फूड खाने वाले, हम केवल जीव की बात करेंगे, बाकी इंद्रियों की आप अपने आप समझ जाना। ये लोग तो फिर भी ऑकेजनली इनकी इच्छाएं प्रकट होती हैं, पर व्यसन करने वाले उनकी तो हर दिन प्रकट होती है। तंबाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, मदिरा पान करने वाले, इनकी तो हर दिन प्रकट होती है, हर क्षण प्रकट होती है। देवभूति माता यही कह रही है कि इन इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, पर ये इंद्रियां कभी शांति नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि बुढ़ापे में इच्छाएं नहीं होती, बुढ़ापे में इच्छाएं बहुत होती हैं, पर इंद्रियां ताकतवर नहीं रहती। तब बुढ़ापे में भी इच्छा होती है पुचका मिले, पर दांत ही नहीं है। बुढ़ापे में इच्छा तो होती है कि हम भी कुछ समोसा आदि ये सब पावें, पा तो लेंगे, पचाएंगे कैसे, लिवर काम नहीं करता। इच्छाएं बहुत होती हैं व्यक्ति की, मरते दम तक इच्छाएं रहती हैं, पर उस समय शरीर साथ नहीं देता। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, मेरे तन को फिर कोई इच्छा ना रह जाए। पहला प्रश्न ठाकुर जी इसका उत्तर दे रहे हैं। बंधुओं, इसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। इतना सुंदर है ये, इसी को सांख्य शास्त्र भी कहते हैं। ठाकुर जी उत्तर देते हुए कहते हैं, योग आध्यात्मिकः पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, आध्यात्मिक योग की कमी होने के कारण, आध्यात्मिक योग किसको कहते हैं? सीधी भाषा में सत्संग। व्यक्ति जब सत्संग शून्य हो जाता है तो उसकी इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। अभी इसका प्रमाण दूं, यहां पर कितने सारे लोग हैं, सब बैठे हैं, कोई चेयर पे बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं, नीचे बैठने वाले पहले दिन से ज्यादा हो गए अब। पर इतनी देर आप किसी और सभा में नहीं बैठ सकते, पर यहां आप लोग बैठे हैं। ये भी भूल गए कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, ये भी भूल गए कि हमने पानी नहीं पिया, ये भी भूल गए कि पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, बस बैठ करके एक टक व्यासपीठ की ओर देख करके कथा सुन रहे हैं। आपकी इंद्रियों की इच्छाएं कहां चली गई इस वक्त? वो सब समाप्त हो गई, क्योंकि आपका पूर्ण रूपेण मनोयोग कथा में लगा है, सत्संग में लगा है। यही 7 दिन का क्रम यदि 365 दिन होने लग जाए तो धीरे धीरे आपकी इंद्रियों की इच्छाएं अपने आप शून्य होती चली जाएंगी, समाप्त होती चली जाएंगी, सामान्य होती चली जाएंगी। ठाकुर जी कह रहे हैं, मां, इंद्रियों को संभालने का एक ही तरीका है, क्या? अपना संग सुधारो, अपना वातावरण सत्संग युक्त कर लो। एक बात प्रमाणित करें, आप अभी जाइए और पुचका की दुकान पर जाके आप पानी पूरी खाओ, आपको खिला देगा। पर यहां धोती पहने हुए, बगलबंदी पहने हुए, नीचे खड़ाऊ पहने हुए, तिलक लगाए हुए, पटका डाले हुए हम जाएंगे ना, तो पुचका वाला बोलेगा, महाराज जी 1 मिनट रुको, पहले मैं धो लूं, हाथ वाथ साफ कर लूं, थोड़े बर्तन स्वच्छ कर दूं, प्याज लहसुन की सामग्री दूर कर दूं, दूसरी चटनी। अगर वो वास्तव में रूप देख करके पहचान, मतलब थोड़ी उसकी भावना, ये भावना उसके मन में कैसे आई कि मैं पवित्रता कर लूं? क्योंकि वस्त्रों से पता चल रहा है कि व्यक्ति सत्संगी है। इसलिए व्यवहार और सांसारिक व्यक्ति वस्तु इसको परोसनी नहीं है, इसलिए वो व्यवस्थित करने में लग जाता है। अरे कहां तक कहें, हम फ्लाइट में जाते हैं तो पहले एयर होस्टेस पूछ लेती थी वेज नॉन वेज, अब नहीं पूछती। महाराज जी जैन लोगे, फ्रूट प्लेटर लोगे? क्यों? उसको कैसे पता कि ये नहीं खाने वाले हैं? स्वरूप ने बता दिया। तो इसका मतलब क्या? ये स्वरूप भी सत्संग है, ये तिलक भी सत्संग है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे लेटते हैं, कैसे खाते हैं, वो भी सत्संग है। केवल
प्रवचन सुनना सत्संग नहीं होता, आपका आचार विचार, चलना फिरना, उठना बैठना, वस्त्र पहनना भी एक सत्संग का द्योतक होता है। उससे भी कई वातावरण की चीजें पवित्र होती चली जाती हैं। और जब व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करने लगता है, इस प्रकार से जीवन जीने लगता है, तो अपने आप उसकी इंद्रियां शांत होने लगती हैं। मां, हम लोगों की स्थिति कैसी हो गई है, जो कुकर होता है ना, कुत्ता, उसको हड्डी बहुत प्रिय होती है। क्यों? उसमें ना तो रस है, ना खाने की कोई वस्तु है, जड़ हड्डी उसको प्रिय क्यों है? कहते हैं कि वो उसको जब चबाता है तो उसके दांत जो हैं, उसके मसूड़ों से रक्त निकलता है, अपने ही रक्त को जीभ पे लेकर के वो खुश होता है। पीड़ा तो बहुत होती है, पर इतना आसक्त हो चुका है कि अपने रक्त से ही उसको आनंद आने लगता है। हमारी आपकी स्थिति भी ऐसी है। समोसा खाने से, पुचका खाने से, उल्टे सीधे चीज खाने पीने से पता है कि हमारे शरीर को ही ठेस पहुंचने वाली है, शरीर को ही बुरा होने वाला है, लिवर खराब होने वाला है, हार्ट फेल हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन हम इतने आसक्त हो चुके उस वस्तु के सेवन में कि हम जानते हुए भी नहीं छोड़ते। तंबाकू खाने वाले लोग यहां पे भी बहुत बैठे हैं, पर मैं उनकी ओर देखूंगा नहीं। वो कहेंगे महाराज जी हमको ही कह रहे हैं, पर मैं कह दूं, ये तो स्वतंत्र है, यहां से तो मैं बोल सकता हूं। तंबाकू की सुगंधी नहीं ले सकते आप, सुगंधी तो बोलना उसको अपराध है, दुर्गंध है, दुर्गंध। और वो ऐसा वाला जो होता है ना, ये वाला, ये तो बहुत ही गंदा होता है। आप कहोगे महाराज जी आपको कैसे पता? 2-4 लोग हमने भी देखे हैं। एक थे, एक बार गाड़ी में, बहुत पहले की बात, उन्होंने ऐसे करके जैसे ही ऐसे फटकारा, और उसके बाद जो पता नहीं नाइट्रोजन थी, जाने कार्बन डाइऑक्साइड थी, जाने वो कौन सी थी, बस ये थे कि हे नाथ प्राण बचाओ। तुरंत शीशा वीशा नीचे किए, तब हवा लेकर मैंने कि भाई इसको हम नासिका में नहीं ग्रहण कर पा रहे, तुम इसको जीभ पे कैसे ले लेते हो? बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले लोग, उस बीड़ी का धुआं, सिगरेट का धुआं जब आ जाता है तो विचलनता हो जाती है, वो उसको भीतर कैसे धारण कर लेते हैं? मांस मदिरा, किसी के घर में मांस बनता है, आप तो सब यहां रहते हैं, अनुभव होता होगा। जल तोरई जब बनाई जाती है, आहा, ऊपर से नीचे तक रूह कांप जाती है, कोई सहन नहीं कर सकता उसकी उस गंध को, लोग उसको खा जाते हैं। कैसे? इंद्रियां इतनी ज्यादा विचलित हो चुकी हैं कि अब उन्हें दुर्गंध का, मांस का, रक्त का, दया का कोई भान नहीं होता है। और इसको सुधारने का केवल एक ही तरीका है, सत्संग हर परिस्थिति में ले आओ। हर परिस्थिति मतलब कानों को भी सत्संग कराओ कथा सुना के, नेत्रों को भी सत्संग कराओ संत वैष्णव ठाकुर जी का दर्शन करा के, तन को भी सत्संग कराओ, वस्त्र ही ऐसे पहनो जिससे लगे कि हां आप ठाकुर जी के हो। भक्तिमती मीराबाई गाती हैं, थे के वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सावरा में मोर मुकुट बन जाऊं, पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग। अरे आपको कुर्ता पहनने में शर्म आ रही है, धोती पहनने में शर्म आ रही है, शिखा रखने में, मीराबाई कह रही है मैं तो मोर मुकुट बन जाऊंगी अगर ठाकुर जी पहन लें तो।
मैं तो गले की माला बन जाऊंगी यदि ठाकुर जी धारण कर लें। अरे धोती पहनने से, बगलबंदी पहनने से, कुर्ता पहनने से, तिलक लगाने से सिद्ध हो जाता है कि आप ठाकुर जी के हो। जैसे मंगल सूत्र वाली कन्या, सिंदूर लगाने वाली कन्या से प्रमाणित होता है कि इसका विवाह हो गया है, ऐसी तिलक लगाने वाले, धोती पहनने वालों का भी प्रमाण होता है कि इनका भी राधा रमन जी से ब्याह हो चुका है। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर
माधव रे मंदिर में मीराबाई एक लिखा, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एक लिखा। तो थे के वो तो सांवरा, मैं कंठहार बन जाऊं, किस लिए? अरे बैठ जाओ मैया, अरे बैठ जाओ, पहले रुक जाओ। तो अद्भुत भक्त हैं भैया बंगाल के। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, किस लिए बन जाएंगे हम कंठहार, किस लिए बन जाएंगे हम पग पायल, किस लिए बन जाएंगे हम मोर मुकुट?